श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। दिलीप वशिष्ठ संवाद। द्वारका से लौटे हुए यात्रियों के दर्शन से राक्षस के वज्रलेप पाप का नाश। प्रहलाद जी कहते हैं, मुनीश्वरों, द्वारकापुरी का ऐसा ही अद्भुत महात्म्य है। वह बड़े बड़े पापों को जलाने वाला है और महान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। द्वारका की यात्रा अत्यंत भयंकर पाप राशि के दाह का स्थान है। जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो, उस समय जो द्वारका की यात्रा करते हैं, उनके चरणों की धूलि का स्पर्श करके पापी मनुष्य भी स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। गोमती के जल से पवित्र होकर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करने वाले उन पापात्माओं के दर्शन से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इस विषय में राजा दिलीप और महर्षि वशिष्ठ का संवाद बड़ा ही आश्चर्यजनक है। दिलीप ने पूछा, विप्रवर, काशी में किया हुआ पाप वज्रलेप होता है। वह भयंकर वज्रलेप जहां नष्ट हो जाए और सब प्रकार के महापुण्य जहां प्राप्त हो, वह ऐसा कौन सा क्षेत्र है, यह बताने की कृपा करें। जहां जाने पर पाप रूपी बीज अंकुरित नहीं होते, उस पुण्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, काशी में मोक्ष धर्म को जानने वाला कोई त्रिदंडी सन्यासी रहता था। वह एक दिन एकाग्रचित हो दशा अश्वमेध घाट पर गायत्री का जप कर रहा था। उसी समय वहां कोई गजगामिनी युवती आई और गंगा के तट पर अपने वस्त्र रखकर जल में क्रीड़ा करने लगी। सन्यासी उस तरुणी को देखकर कामदेव के वशीभूत हो गया। उस कुल्टा ने भी मन ही मन उस तरुण सन्यासी से मिलने का संकल्प किया। वे दोनों पापाचार के द्वारा एक दूसरे से मिले। तरुणी ने सन्यासी का मन मोह लिया था, अतः वह उसी के पीछे पीछे लगा रहा। उसकी प्रसन्नता के लिए वह न्याय अथवा अन्याय से भी धन की याचना करने लगा। काशी में रहकर वह चांडाल से भी दान लेता था। उसने स्नान छोड़ दिया था, अपवित्र रहने लगा और पाप में प्रवृत्त होकर रात में चोरी भी करने लगा। एक दिन वह दुराचारी यति मांस लाने की इच्छा से वन में गया। वहां उसकी दृष्टि एक चांडाल कन्या पर पड़ी, जिसके नेत्र उस युवक को उन्मत्त बना देने वाले थे। वह बड़ी ही सुंदरी थी। उसका अतिशय सौंदर्य देखकर उसने निर्जन वन में उस चांडाली के साथ समागम किया, उसके साथ भोजन भी किया और उसी के घर में उसकी मृत्यु हुई। पापात्मा और सर्वभक्षी होकर भी वह काशी में काशी के प्रभाव से नरक में नहीं पड़ा, परंतु उसके द्वारा अत्यंत भयानक वज्रलेप पाप हुआ था। इसलिए क्रूर योनि में उसका जन्म हुआ। पहले भेड़िया, फिर क्रमशः व्याघ्र, सिंह, कुत्ता, सियार और सूअर हुआ। इस प्रकार 10,000 युगों में भी उसका वह पाप नष्ट नहीं हुआ। तदंतर वह राक्षस हुआ और अनेक प्रकार के प्राणियों का भक्षण करते हुए विंध्य पर्वत पर आकर रहने लगा। इसी समय एक अद्भुत घटना घटी। एक मनुष्य द्वारका और श्री कृष्णचंद्र के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करके लौट रहा था। वह गोमती के जल में स्नान करके पवित्र हो चुका था। धीरे धीरे जब वह विंध्याचल पर आया, तो वह क्रूर कर्मी राक्षस उसे खाने के लिए उसके पास गया, परंतु वह तीर्थ यात्री तनिक भी भयभीत न हुआ। उसके दर्शन मात्र से राक्षस का भयंकर वज्रले पाप क्षण भर में जल कर भस्म हो गया और वह पुण्य के प्रकाश से शोभा पाने लगा। तदंतर उसने उस पथिक के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और विस्मित होकर कहा, अहो, आपके दर्शन मात्र से मेरा यह भयंकर राक्षस भाव नष्ट हो गया और मुझे उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। भद्र पुरुष, आप कहाँ से आए हैं और आपका ऐसा प्रभाव क्यों है? राक्षस की यह बात सुनकर यात्री ने प्रसन्नचित्त होकर कहा, राक्षस, मैं द्वारकापुरी का दर्शन करके आया हूँ। मुझ में वज्रलेप जैसे पाप को हर लेने वाला
प्रभाव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से प्रकट हुआ है। उनके ऐसा कहने पर राक्षस ने भक्ति भाव से उसे प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा करके वह द्वारकापुरी को चला गया। वहां गोमती के जल में अपना शरीर त्याग कर उसने वैकुंठ धाम प्राप्त किया। उस समय देवेश्वर और गंधर्व गण फूलों की वर्षा करते हुए उसकी स्तुति कर रहे थे। वशिष्ठ जी के मुख से यह कथा सुनकर राजा दिलीप का चित्त प्रसन्न हो गया। वे देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी का दर्शन करने के लिए गए और आदर पूर्वक देव मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। द्वारकापुरी और श्री कृष्ण दर्शन का महात्म्य। प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मा और शिव आदि भी जिनके चरणाविंदों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण जहां निवास करते हैं वह द्वारकापुरी सब कुछ देने वाली और सर्वज्ञ है। द्वारका के प्रभाव से कीट पतंग पशु पक्षी तथा सर्प आदि योनियों में पड़े हुए समस्त पापी भी मुक्त हो जाते हैं। फिर जो प्रतिदिन द्वारका में रहते और जितेंद्रिय होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उत्साह पूर्वक लगे होते हैं, उन मनुष्यों की मुक्ति के विषय में क्या कहना है। द्वारका में रहने वाले समस्त प्राणियों को जो गति प्राप्त होती है वह उधर्वरेता मुनियों को भी दुर्लभ है। द्वारका सब क्षेत्रों और तीर्थों से उत्तम कही गई है। द्वारका में जो होम जप दान और तप किए जाते हैं वे सब भगवान श्री कृष्ण के समीप कोटि गुने एवं अक्षय होते हैं। जो द्वारकावासी श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा करते हैं वे श्री कृष्ण की कृपा से वंचित हो दुख के घोर समुद्र में गिरते हैं। अतः द्वारकावासी मनुष्य सदा सब के लिए पूजनीय है। द्वारका में दी हुई अणु मात्र वस्तु भी अक्षय फल देने वाली होती है। जो मनुष्य द्वारका में अन्न दान करता है उसके दान जनित उत्तम फल का वर्णन करने में ब्रह्मा विष्णु और शिव भी समर्थ नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज तथा स्त्री जो भी द्वारका में भक्ति पूर्वक निवास करते हैं वे विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। द्वारकावासी का दर्शन और स्पर्श करके भी मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में निवास करते हैं। द्वारका का महात्म्य सबसे श्रेष्ठ है। वहां की पवित्र धूलि भी पापियों को मोक्ष देने वाली है। विप्रवरों, जिस दिन बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं उस तिथि को द्वारका में कुशाव्रत से लेकर गोमती समुद्र संगम तक कहीं भी गोमती में किया हुआ स्नान 12 गोदावरी स्नान के समान फल देने वाला है। जो दूसरे को भी द्वारका भेजता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्वारका जाओ ऐसा कहकर जो वहां जाने के लिए प्रेरणा करता है उसके दर्शन से मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य द्वारका की ओर मुंह करके द्वारका द्वारका का कीर्तन करता है वह भगवान कृष्ण की कृपा से निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। द्वारका पुण्यमयी गोमती रुक्मणी देवी तथा भगवान श्री कृष्ण का जो लोग प्रतिदिन स्मरण करते हैं वे द्वारका के पुण्य फल के भागी होते हैं। जो सहस्त्रों योजन दूर रहकर भी अपनी बुद्धि में ऐसे विचार लाता है कि मैं द्वारका जाऊंगा और द्वारका नाथ जी का दर्शन करूंगा, वह उसका मुंह देखने से महापातकी मनुष्य भी मुक्त हो जाते हैं। समस्त लोकों को पवित्र करने वाले श्री कृष्ण भक्त धन्य हैं, समस्त लोकों के लिए वंदनीय है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से जो पुण्य होता है उसका वर्णन सर्वज्ञ विद्वान तथा शेष नाग भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण दर्शन के पुण्य फल का कभी अंत नहीं होता। इस
लोक में जो बड़े बड़े पापी हैं वे भी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जिन भगवान श्री कृष्ण के सामीप्य से गोमती का जड़ जल भी ब्रह्म विद्या से स्पर्धा रखता है, स्नान मात्र से ही बड़े बड़े पापों को भस्म कर डालता है, जिनके क्षेत्र की चक्र चिन्हित शिलाएं भी सबको मोक्ष देने वाली हैं, मगध आदि देशों में भी पूजित होने पर जहाँ की चक्र चिन्हित शिलाएं मुक्ति देती हैं, जिनके क्षेत्र की पवित्र धूलि सब पापियों को मोक्ष देने में समर्थ हैं, तथा जिनके क्षेत्र में जाने के लिए विचार करना भी पातकों का नाश कर देता है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण और उनकी पूरी द्वारका के दर्शन से पाप नष्ट होता है। ऐसा ऐसा कहने से उनकी क्या स्तुति होती है। द्वारका जाते हुए जो मनुष्य श्री कृष्ण दर्शन की महिमा का वर्णन करता है, वह उसके पुण्य संख्या उसके पुण्य की संख्या बताना शेषनाग जैसे विद्वानों के लिए भी असंभव है। जहाँ श्री कृष्ण दर्शन की महिमा बताने से भी पाप नष्ट हो जाता है, वहाँ साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन से कितना पुण्य होता है, इसकी गणना कौन करेगा। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो हर्षोल्लास से में भर कर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। जब दर्शन की ऐसी महिमा है तब उनके स्पर्श से तथा दुग्ध आदि के द्वारा उनके स्नान पूजन आदि करने से जो पुण्य होता है उसे कौन बता सकता है। रात के चौथे पहर में दुग्ध का स्नान उत्तम है। पूजा आरती नैवेद्य तांबुल नमस्कार गीत वाद और नृत्य ये श्री कृष्ण को प्रिय हैं। जो एकादशी को भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए गीत और नृत्य करते हैं वे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं। जो भली भांति पूजित होने पर श्री कृष्ण की झांकी करते हैं वे महान पुण्य को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण की महापूजा करने वाले को अनंत पुण्य होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा श्री कृष्ण देव का दर्शन स्पर्श पूजन स्तुति और नमस्कार करते हैं। जो मनुष्य द्वारका में काष्ठ या प्रस्तर की प्रतिमा स्थापित करता है उसने मानो तीनों लोकों की स्थापना कर ली। वह भगवान विष्णु के समान होता है और तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। द्वारका में श्री कृष्ण दर्शन की महिमा, एकादशी व्रत के भेद, चक्र चिन्हित शिलाओं की विशेष संख्या तथा भय निवारण के उपाय। प्रहलाद जी कहते हैं जो मन ही मन द्वारका जाने की भावना करते हैं उनके 10,000 जन्मों के संचित पूर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस देहधारी के मन में श्री कृष्ण के दर्शन का विचार उत्पन्न होता है उसका मुख देखकर पाप के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। जो परम सुंदर श्री कृष्णपुरी की यात्रा करके गोमती समुद्र संगम पर पिंडदान करते हैं वे अपने पितरों का उद्धार कर देते हैं। वैशाख शुक्ला द्वादशी को जो भगवान श्री कृष्ण के समीप जागरण करता है वह उनके मुखारविंद का दर्शन करके पितरों सहित मुक्त हो जाता है। जो श्री कृष्ण की लीला भूमि में जाने की मन से इच्छा करते हैं उनमें उनके अस्थिगण पाप को भी प्रेतराज यम धो डालते हैं। जीव जब तक कलयुग में द्वारकापुरी का दर्शन नहीं करता तभी तक उसके शरीर में अत्यंत भयंकर पाप डेरा डाले रहते हैं। जो श्रवण और द्वादशी के योग में गोमती समुद्र
संगम में स्नान करके श्री कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन करता है, वह मानव मोक्ष को प्राप्त होता है। जिस किसी भी मास की द्वादशी तिथि को श्री कृष्ण की लीला नगरी द्वारका का दर्शन करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कलयुग में बिना पिंडदान किए भी गोमती के जल मात्र से पितरों की तृप्ति हो जाती है। चक्र तीर्थ का ऐसा भी प्रभाव है, जिसने द्वारका में जाकर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन कर लिया है, वह न तो प्रेत होता है और न उसे नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। जो घर में रहकर भी प्रतिदिन कली काल में श्री कृष्णपुरी का स्मरण करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। महाभाग, कली काल के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। जो कलयुग में नित्य प्रति कृष्ण 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 का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन 10,000 यज्ञों और करोड़ों तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य चित नित्य कृष्ण 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 का जप करता है, कलयुग में श्री कृष्ण के ऊपर उसका प्रेम निरंतर बढ़ता है। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, मित्रविंदा, कालिंदी, भद्रा, नागन जीती तथा लक्ष्मणा श्री कृष्ण की इन 8 प्रियतमा पत्नियों का भी जहाँ भली भांति पूजन करना चाहिए, वहाँ भली भांति पूजन करना चाहिए। जो नित्य और व्रतों से नियम और व्रतों से तथा गीतवाद, दीपदान तथा जागरण आदि के द्वारा उन सब की विधि पूर्वक पूजा करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है और उसके ऊपर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो कली में प्रतिदिन जागते और सोते समय कृष्ण 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 का कीर्तन करता है, वह श्री कृष्ण स्वरूप हो जाता है। चंद्रमा में उष्णता नहीं होती, अग्नि में शीतलता नहीं होती तथा एकादशी को उपवास करने वाले वैष्णव भक्तों में पाप नहीं होता। जो पूरे दिन रात एकादशी जब पूरे दिन रात एकादशी हो और दूसरे दिन द्वादशी में भी एकादशी पड़ गई हो, तो उसकी उन्मिलनी कहते हैं, उसको उन्मिलनी कहते हैं। वह तिथियों में उत्तम तिथि मानी गई है। जो मंजुली के दिन रात में जागरण करते हैं, उन्हें आधे मुहूर्त में 10,000 यज्ञों का पुण्य होता है। यदि संपूर्ण दिन रात द्वादशी होकर दूसरे दिन त्रयोदशी में भी द्वादशी बढ़ गई हो, तो उसे मंजुली कहते हैं। वह कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। जो उन्मिलिनी में जागरण करते हैं, उन्हें आधे पल में कोटि गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। पूरे दिन रात एकादशी होकर यदि प्रतिदिन अमावस्या या पूर्णिमा तिथि बढ़ती रहे, तो उसे पक्षवर्धनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशी को जो जागरण करते हैं, उन्हें चौथाई पल में ही कोटि गोदान का फल मिलता है। घर में भी एकादशी करने वालों के लिए यह फल बतलाया गया है। फिर जो भगवान विष्णु के समीप व्रत और जागरण करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। कलियुग आने पर द्वारका में जो इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें कोटि गुना फल होता है। द्वारका में एक चक्र से चिन्हित शिला की सुदर्शन संज्ञा है। सुदर्शन शिला का पूजन करने पर वह मोक्ष रूप फल देने वाली होती है। जिस शिला पर 2 चक्र के चिन्ह हो, वह लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। वे लक्ष्मी नारायण भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले हैं। 3 चक्र से चिन्हित शिला का नाम अच्युत है। अच्युत जी इंद्रपद देने वाले हैं।
4 चक्रों से चिन्हित शिला को जनार्दन कहते हैं। जनार्दन जी शत्रु नाशक तथा लक्ष्मी प्रद है। 5 चिन्हों से चिन्हित शिला की वासुदेव संज्ञा है। वासुदेव जी जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाले हैं। 6 चिन्हों से युक्त शिलाखंड को प्रद्युम्न कहते हैं। वे उपासक को धन और कांति देते हैं। 7 चिन्हों से युक्त होने पर उसकी बलदेव संज्ञा होती है। बलदेव जी गोत्र और कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। 8 चिन्हों से युक्त शिलाखंड पुरुषोत्तम है। भगवान पुरुषोत्तम भक्ति भाव से पूजित होने पर मनोवांछित फल देते हैं। 9 चिन्हों से युक्त होने पर उसे नवव्यूह कहते हैं। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नवव्यूह भी सब कुछ दे सकते हैं, बस चिन्हों से युक्त शिलाखंडों को दशावतार संज्ञा 10 चिन्हों से युक्त शिलाखंडों को दशावतार संज्ञा है। उससे राज्य की प्राप्ति होती है। एकादश चिन्हों से युक्त शिलाखंड अनिरुद्ध है, जो ऐश्वर्य प्रदान करता है। 12 चक्रों से युक्त शिला को द्वादशात्मा कहते हैं। वह निर्वाण प्रदान करती है। इससे अधिक चिन्ह होने पर अति अनंत संज्ञा होती है। भगवान अनंत भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। श्री कृष्ण के चक्र में चिन्हित जो कोई भी प्रस्तर यहाँ उपलब्ध होते हैं, उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए जितने भी ब्रह्म हत्या आदि पाप हैं, वे सब चक्र चिन्हित शिला के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। जो 1 वर्ष तक चक्रांकित शिला की पूजा, दर्शन और स्पर्श करते हैं, वे पापी रहे हों तो भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करते हैं। मृत्यु काल प्राप्त होने पर जो अपने वक्ष पर चक्र चिन्हित शिला धारण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। गोमती चक्र से चिन्हित शिला यदि छाती पर रखी गई हो तो यमराज के दूत भय के मारे समीप नहीं आते और वह मनुष्य वैकुंठ लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोकुल में की गई क्रीड़ाओं, गोपी जनों के साथ की गई क्रीड़ाओं तथा श्री कृष्ण अवतार की अन्य लीलाओं को भी बार बार सुनना चाहिए। उत्कंठित होकर नृत्य और गान करना चाहिए तथा कमल नयन श्री कृष्ण के मुखारविंद का बार बार दर्शन करना चाहिए। बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है, उसको मनुष्य श्री कृष्ण के समीप आधे दिन में प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर मनुष्य जिस फल को पाता है, उसको उसका 1000वां अंश भी दूसरे किसी कर्म से नहीं पा सकता। जो राग द्वेष की आग में जल रहे हैं और अज्ञान में विषयों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों को स्वस्थ करने के लिए वैष्णव धर्म चिकित्सा रूप है। कोरे तर्क और युक्ति पर टिके हुए मतवादों की कुदृष्टि से अज्ञान अंधकार में पढ़कर जो लोग अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह वैष्णव शास्त्र दीपक का काम देता है। विद्वानों को इसका सदैव मनन करना चाहिए। जहाँ श्री हरि के समक्ष रात्रि में जागरण किया जाता है, उसे ब्रह्मव्रत के समान ऋषि देश और मध्य देश जानना चाहिए। जो मानव कलयुग में द्वारका का महात्म्य सुनता है, वह दूसरों में सुनने का भाव उत्पन्न करता है, उसे 100 यज्ञों का फल मिलता है। जिसके घर में द्वारका की मृत्तिका मौजूद है तथा जिसके ललाट
में गोपी चंदन का तिलक लगा है, उसके घर को लक्ष्मी देवी कभी नहीं छोड़ती। वहां ग्रहों, रोगों तथा राक्षसों की बाधा भी नहीं होती। पिशाच, कुष्मांड और प्रेत भी वहां उपद्रव नहीं करते। उस घर में अग्नि, चोर, शत्रु तथा सींग वाले पशुओं से भी भय नहीं होता। देवभूत, रोग, व्याधि तथा दरिद्रता का कष्ट भी नहीं वहां नहीं आता है। बिजली और उल्कापात का भी भय वहां नहीं रहता। जहां मंजुली द्वादशी के दिन रात्रि में जागरण, भागवत के एक या चौथाई श्लोक का पाठ, वैष्णव शास्त्र का पठन, भगवत भक्त का दर्शन, विष्णु की रथ यात्रा का उत्सव, अश्वत्थ वृक्ष का दर्शन, विष्णु भक्त का सत्कार और शालग्राम शिला का पूजन किया जाता है। जहाँ भगवान के चरणोदक का पान, नैवेद्य का भक्षण, तुलसी पूजन, एकादशी व्रत का अनुष्ठान, हेमंत ऋतु में जलवास, ग्रीष्म ऋतु में त्रिस्पर्शा को उपवास, भ्रत व्रत, धात व्रत और अश्वत्थ व्रत का पालन किया जाता है। जहां उन्मिलिनी, पक्षवर्धनी, श्रावण, भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त जयंती, संज्ञक, अष्टमी, द्वादशी तथा प्रबोधनी आदि एकादशियों के व्रत का अनुष्ठान और रंभा व्रत आदि का आचरण किए सब ये सब पुण्य कर्म किए जाते हैं। वहां भी पूर्वोक्त भय नहीं आते हैं। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्री हरि के समीप भागवत शास्त्र का श्रवण या पाठ करता है, दशमी को केवल रात में ही भोजन करता है, द्वादशी को शक्ति रहते पराये अन्न का भोजन नहीं करता, रात में जागता है, शक्ति के अनुसार दान देता है तथा यथाशक्ति भगवान की विशेष पूजा करता कराता है, तथा जो द्वादशी को गंगा की मिट्टी या गोपी चंदन का तिलक लगाता है, वह भी पूर्वोक्त सभी भयों से छुटकारा पा जाता है। भगवान विष्णु का कथन है कि वह जो मेरा तथा रुद्र, आदित्य और यम का भक्त है, उसे मैं श्रेष्ठ भागवत मानता हूँ। जिन्हें मेरे भक्त प्रिय हैं, उन पर मैं सदैव संतुष्ट रहता हूँ। कलयुग आने पर मैं सदैव संतुष्ट रह कलयुग आने पर मैं सदा द्वारकापुरी में वास करता हूँ। जो मुझे प्रसन्न करना चाहता है, वह कलिकाल में परम सुंदर द्वारकापुरी में जाकर मेरा दर्शन करे। ओम नमः शिवाय। ओम जय श्री कृष्ण। द्वारका महात्म्य के पाठ की महिमा, वैष्णव सेवा का महत्व, नील का निषेध, वृक्ष काटने से हानि, उसे लगाने का फल, आक, बिल्व पत्र, आंवला एवं तुलसी रोपण का महत्व तथा द्वारका महात्म्य का उपसंहार। प्रहलाद जी कहते हैं, मनुष्य जब द्वारका जाने में समर्थ न हो, तब घर पर ही द्वारका महात्म्य का पाठ करे, वैष्णव भक्तों को उस महात्म्य को सुनावे और भय भक्त पुरुष उसे भक्ति भाव से सुने। विशेषतः द्वादशी तिथि को इस महात्म्य का पाठ अवश्य करना चाहिए। करने से वह घर में रहकर भी द्वार का सेवन का पुण्य पा लेता है। यही लोक और परलोक में उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान जनार्दन सदैव उसके योग क्षेम का निर्वाह करते हैं। वह पाप रहित होता है। उसके कुल में कोई भी नरकगामी अथवा प्रेत नहीं होता। जो भगवान श्री कृष्ण के समीप द्वारका महात्म्य का पाठ करता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और द्वादशी का व्रत करता है तथा रात में जागता है, उसके दर्शन, कीर्तन, स्मरण तथा स्पर्श से करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। उसके स्मरण से 10,000 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है।
जिसके घर में यह भागवत शास्त्र सदा विद्यमान रहता है, उसकी इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती। वैष्णव के प्रसन्न होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैष्णव को अवश्य प्रसन्न करें। जो पुण्य क्षेत्र में नील, बोथा और मूली खाता है, नीली कर्म करता तथा रस भेजता है, उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, वह पाप का भागी होता है। सैकड़ों वर्ष यज्ञों का अनुष्ठान करके भी वह पुण्य का भागी नहीं होता। जो मनुष्य किसी वैदिक कर्म के कर्म के प्राप्त हुए बिना ही पीपल की लकड़ी काटता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मदार के वृक्ष में एक बार कुल्हाड़ी मारने पर मनुष्य कई मनवंतरों तक रौरव नरक की पीड़ा भोगता है। जो नीम का वृक्ष काटता है वह कोढ़ी होता है, उसके किए हुए पूजन, व्रत एवं दान को भगवान सूर्य नहीं ग्रहण करते। जो अमावस्या को वनस्पतियों का छेदन करता है, उसे द्वादशी का पुण्य नहीं मिलता और एक एक पत्र, पुष्प तथा फल के बदले में ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। वह मनुष्य 7 कल्पों तक यमलोक में निवास करता है, उसके किसी भी कार्य में उन्नति नहीं होती। जो मनुष्य आक का पेड़ लगाता और उसकी रक्षा करता है, वह 7 कल्पों तक भगवान सूर्य नारायण के समीप वास करता है। 1 लाख देव वृक्ष लगाने से जो फल होता है, वही एक पीपल का पेड़ लगाने से प्राप्त हो जाता है। आंवला और तुलसी लगाने का भी ऐसा ही फल मिलता है। जो देवता, पितर, मनुष्य, संकादिकों तथा अतिथियों का तर्पण एवं पूजन करते हुए वर्धनी द्वादशी का व्रत करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। कली काल में प्रातः काल उठकर द्वारका का कीर्तन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो निश्चय ही स्वर्ग लोक में जाता है। जो भगवान के भक्तों से वैर रखते और एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें यमदूत ले जाते हैं। जो वैष्णवों को गोपी चंदन की मृतिका देते हैं, उन्हें त्रिपुंडधारी महात्मा पुरुषों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो प्रातः काल उठकर द्वार के ऐसा पुकारते हैं, वह द्वार का नाम का नित्य कीर्तन करने से द्वार का वास का फल पाता है। जो श्री नाम से अंकित बिल्व पत्रों द्वारा श्रीपति भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह 7 द्वीपों का स्वामी होता है। जो सदा कली में बिल्व पत्रों से देवताओं की पूजा करता है, वे 10,000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाते हैं। पीपल के दल से गिरे हुए जल से देवता तथा ऋषि मुनि पवित्र होते हैं। जो बिल्व पत्र से ब्रह्मा, शिव तथा सूर्य आदि का पूजन करते हैं, वे अक्षय लोकों में जाते हैं। बिल्व पत्रों से लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री तथा दुर्गा जी का पूजन करके मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। बिल्व पत्र का महत्व तुलसी दल से भी अधिक है, अतः सदा यत्न पूर्वक उससे श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो द्वादशी तथा रविवार को बिल्व वृक्ष की पूजा करते हैं, वे सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं के पाप से भी लिप्त नहीं होते। कली काल में श्री कृष्ण का कीर्तन करने से मानव बीती हुई 7 पीढ़ियों और आने वाली 14 पीढ़ियों के सब मनुष्यों का उद्धार कर देता है। श्रीमद् भागवत पुराण का एक एक उत्तम श्लोक भी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रीतिजनक है तथा पाठ करने वाले को वह कोटि यज्ञों का
फल देने वाला है। जो द्विज दे पूरी जो द्विज पूरे कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख बैठकर गीता पाठ करते हैं, उनके 100 कोटि कल्पों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में जो मनुष्य भक्ति भाव से गोमती समुद्र संगम तथा रुक्मणी सहित श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, वे धन्य हैं। द्वारका जाते हुए मनुष्यों की यदि मार्ग में ही मृत्यु हो जाए तो पितृ पितरों सहित उसकी परम धाम से निवृत्त पुनरावृत्ति नहीं होती। जो मनुष्य प्रतिदिन उत्तम भक्ति से कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करता है, वह अनायास ही 100 अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। द्वारका महात्म्य खंड संपूर्ण संपूर्ण स्कंद पुराण संक्षिप्त स्कंद पुराण संपूर्ण। सबको बधाई हो। प्रभु कृपा से निर्विघ्नता से स्कंद पुराण की पूर्ण आहुति हुई आज। शायद ये रिकॉर्डिंग बंद करूं ना? ये बात बंद करके पूछना चाहिए आपको मुझसे। ये आपकी आवाज मेरी आवाज इसके अंदर आ गई, बंद करो।